Hello students, now see fifth part of question number 1 of exercise 3.2, which is root 2x plus root 3y is equal to 0, root 3x minus root 8y is equal to 0. This is your first equation and this is your second equation. ठीक है, you have to use the method of substitution. ठीक है, तो x और y का वैल्यू फाइंड करनी है आपको. ठीक है, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन x y की वैल्यू. ठीक है, तो क्या करते हैं हम पहले किसी भी एक इक्वेशन से x को y की टर्म्स में लिख लीजिए या y को x की टर्म्स में लिख लीजिए और अदर इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए. ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, तो इक्वेशन 1 है आपकी रूट 2x प्लस के रूट 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से रूट 2x हो जाएगा आपका, ये प्लस रूट 3y है तो उधर जाके हो जाएगा 0 माइनस रूट 3y, तो उसको लिख सकते हैं हम सिर्फ माइनस के रूट 3y. ठीक है, आप देखिए यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका माइनस के रूट 3y और रूट 2 के x के साथ मल्टीप्लाई में है तो रूट 3 के साथ हो गया आपका डिवाइड में, या आपने x को लिख दिया y की टर्म्स में. ठीक है, नाउ पुट x फ्रॉम a. Now we are putting x from this equation a in equation सेकेंड. ठीक है, दूसरी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे. दूसरी इक्वेशन है रूट 3x माइनस के रूट 8y इज़ इक्वल टू 0. यहाँ से देखिए रूट 3 x के प्लेस पे ये रख दीजिए माइनस का रूट 3 अपॉन के रूट 2y. रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल बी सेम, माइनस के रूट 8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए रूट 3 ब्रैकेट से बाहर है तो रूट 3 की इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी, रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा. एंड प्लस माइनस माइनस और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 के आगे माइनस आ जाएगा. ठीक है, और नीचे है आपका अंडर रूट ऑफ 2y एज इट इज़ माइनस के रूट 8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको देखिए सॉल्व करेंगे इसको. ये हो जाएगा आपका माइनस के 3y रूट 2y में से माइनस करना है आपको रूट 8y को. ठीक है, तो देखिए इसको लिख लेते हैं हम 3 डिवाइड में से रूट 2 कैसे हटाएंगे, इसको रेशनलाइज कर लीजिए इस तरीके से. ये हो जाएगा रूट 8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो ऊपर बचेगा आपका माइनस के 3 रूट 2 और नीचे हो जाएगा रूट 2 की रूट 2 से करेंगे तो रूट 2 खत्म होकर 2 बचेगा. y माइनस के रूट 8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. ये हो जाएगा माइनस के 3 रूट 2y. ठीक है, 2 की रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 रूट 8y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरीके से होता है अगर एक फ्रैक्शन में हो और एक आपका होल नंबर हो तो इस आपके डिनोमिनेटर की इससे मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, 2 की रूट 8 से 2 रूट 8y हो जाएगा. ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वैसे भी क्या आएगा 2 आएगा. ठीक है, माइनस माइनस. अब देखिए आप पहले इस 2 को इधर ले जाइए, हो जाएगा माइनस के 3 रूट 2y माइनस के 2 रूट 8y इज इक्वल टू 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए आप अपने 8 के फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2. ठीक है, एक 2 का पेयर बन गया तो 2 और एक 2 बच गया तो रूट 2. ठीक है, तो अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे हम 3 रूट 2y माइनस के 2 और अंडर रूट 8 को लिख देंगे 2 रूट 2. ठीक है, ताकि दोनों की रूट सेम हो जाए. ठीक है, अभी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रूट 8 था, ये रूट 2 था, ये रूट 8 और ना आपको रूट 2 की वैल्यू पता ना रूट 8 की. ठीक है, इसलिए हमने अंडर रूट 8 को क्या लिख दिया 2 रूट 2 लिख दिया इस तरीके से फैक्टराइज करके. एक 2 का पेयर बन गया तो 2 हो जाएगा और एक बचा तो रूट 2 में चला जाएगा. ठीक है, y इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 3 रूट 2y माइनस 2 2 ज़ा. ठीक है, 2 2 ज़ा 4 रूट 2y इज़ इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आपको क्योंकि ये भी रूट 2 ये भी रूट 2, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 रूट 2 में 4 रूट 2 प्लस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7 आपका हो जाएगा 7 रूट 2y इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, देखिए यहाँ y कैसे फाइंड करेंगे आप, देखिए ये 7 y निकालने के लिए माइनस के 7 रूट 2 को हटाना पड़ेगा तो y हो जाएगा 0. माइनस का 7 रूट 2 y के साथ मल्टीप्लाई में है तो 0 के साथ क्या आ जाएगा
डिवाइड में। अब देखिए ज़ीरो को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा ज़ीरो ही आता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ज़ीरो आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, नाउ पुट y इन इक्वेशन ए, आपकी जो हम लेट कर ली थी आपने, ए इस इक्वेशन से x कितना है -√3y अपॉन √2। अब देखिए -3 अपॉन √2, वाई ही ज़ीरो है आपका, यहाँ पे y के प्लेस पे ज़ीरो रखेंगे। अब ज़ीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई की जाएगी तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलता है, ज़ीरो ही मिलता है। ठीक है, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको जो कॉमन सोल्यूशन मिला है वो क्या मिला है, आपको मिला x भी ज़ीरो और आपको मिला y भी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक कॉमन सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू ज़ीरो।